हेलो गाइस, आपका स्वागत है एवी ऑल एजुकेशंस में। हमारे सामने क्लास 10th का 9.1 का ये क्वेश्चन है, उदाहरण है। क्योंकि ज़्यादातर पेपर में उदाहरण ही पूछता है, ठीक। तो ये हमारे पास उदाहरण मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक। धरती पर एक मीनार स्थापित खड़ा है, ठीक। धरती के एक बिंदु से, यानी कि ये इस बिंदु से इस बिंदु थे, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी कि मैंने डायग्राम बना रखा है जो कि 15 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक दूर है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, यानी कि जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री का है, ठीक। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमसे इसे हम जानते हैं कि यह आधार होता है, ठीक। मैं लिख देता हूँ, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ठीक, और ये कर्ण होता है, ठीक। तो इसने हमें बोला है कि ये पाद बिंदु आधार दे रखा है और हमसे लंब पूछ रहा है। तो यहाँ मैं हल लिखता हूँ, क्योंकि पहले हमें हल लिखना होगा, पेपर में भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने हल लिखा है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। पहले हम इसमें लिखते हैं जो चीज़ दिया है। पहले मैं लिख देता हूँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमें पाद बिंदु दिया है, तो हमें यहाँ वहाँ लिखना पड़ेगा कि कुछ हेडिंग हमें लिखनी होती है कि पाद बिंदु कितनी है? 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर। और कोण कितना दे रखा है हमें? कोण दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। क्योंकि समकोण ABC में, अब हम ABC में चलेंगे, यानी कि ABC में, ठीक। तो हम जानते हैं कि आधार हमसे पूछ रहा है, आधार दे रखा है और लंब पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार किसमें होता है? tan में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक। तो यहाँ AB बटे BC, ठीक। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, ठीक। और AB हमें निकालना है, तो यहाँ AB लिख देता हूँ मैं। और हमें BC दिया हुआ है 15, ठीक। और यहाँ कुछ नहीं होता तो हम अपने में ही एक मानते हैं, तो यहाँ एक मानते हैं। इसको हम कैसे गुणा करते हैं? इससे फिर इसको इससे करेंगे, ठीक। पहले इसको इससे कर लेते हैं, तो यहाँ बराबर चिन्ह लगा के हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर में, फिर ये 3 और 15 को करूँगा मैं कैसे गुणा, तो 15 √3 आएगा, ठीक। तो अतः मैं कह सकता हूँ, यहाँ हमें एक और हेडिंग लिखनी होती है, वरना एग्जामिनर हमारे नंबर काट भी सकता है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? 15 √3 मीटर है, ठीक है। और यहाँ आंसर लिख देना। तो हमारा गाइस आंसर आ चुका है। जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, हमसे लंब पूछा था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 √3 मीटर, ठीक। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ हमें क्या क्या लिखना होता है। पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है वो हम लिख देते हैं। जैसे कि हमें पाद बिंदु दिए 15 मीटर और कोण दे रखा है 60 मीटर, 60 डिग्री, ठीक, सॉरी 60 डिग्री कोण दे रखा है। फिर समकोण ABC में, यानी कि ABC में, ठीक। फिर tan 60, यानी कि लंब बटे आधार AB बटे BC, ठीक। फिर हम √3 होता है tan 60 की वैल्यू, फिर AB बटे 15, यानी कि आधार। फिर हम कैचे गुणा करके हमारे पास B की वैल्यू कितनी आई? 15 √3 आई, ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा कि अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 है, ठीक। थैंक यू गाइस, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।